हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? होमवर्क था ना? बोलो होमवर्क क्या है? होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है? The dimension द डायमेंशन of the metal block मिडल ब्लॉक आर 2.5 meter 2.25 मीटर। ओके भाई 1.1 meter बोलते हैं भाई 1.7 centimeter ओके 80 meter वेरी हाँ and cast into cube इनटू क्यूब्स क्यूब्स each of side 45 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। how many cube are how many cube are formed? ओके देखो मेन चीज है ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या है कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना एक फिगर जनरेट करेंगे हम लोग। तो कह रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ अ मेटल ब्लॉक, एक मेटल ब्लॉक का डायमेंशन कितना दिया है? 2.25 मीटर 1.5 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। तो बताओ ये मेटल ब्लॉक क्या है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड है ना जी, क्योंकि लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्यूबॉइड है। देखते हैं ये उसके इसकी लेंथ कितना दिया है? इसकी लेंथ को हम किसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं ना। लेंथ दिया हमारे पास 2.25 मीटर। इसको किस में चिन्ह करना चाहोगे? सेंटीमीटर में ना, क्योंकि देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है। अगर ये हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे ना तो डेसिमल आ जाएगा। फिर तो डेसिमल में मल्टीप्लाई करना जानते हो कितना आसान होता है ना। तो 2.25 को अगर हमें 2.25 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2 जीरो हट जाएगा ना। तो 225 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या है? लेंथ है ना। ओके नाउ ब्रीथ कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। ब्रीथ स्मॉल बी कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 अब सेंटीमीटर में हो गया, यानी कि 150 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर क्या है? ये बी की वैल्यू है ना। ओके अब हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है? तुम लोग शांत इतने क्यों बैठे हो? हाँ एकदम जैसे। हाइट कितना दिया हुआ है? पता है नहीं। 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना जी। तो हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये क्या है? हाइट। तो हमें क्या, अच्छा देखो इसको मेल्ट किया जा रहा है ना। मेल्ट करने का मतलब ये है कि इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? क्यूब्स बनाया जा रहा है, छोटे छोटे क्यूब्स बनाया जा रहे हैं जिनकी साइड्स कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे फिर क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे ना। तो क्यूब के वॉल्यूम से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक, क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक, फार्मूला क्या होगा? एल बी एच। तो एल कितना है बताइए? हाँ 225 इंटू बी, बी कितना है? 150 और एच कितना है? 27। मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों को, लेकिन मल्टीप्लाई ना कराओ सबसे आसान तरीका, क्योंकि हमें डिवाइड करना है ना। तो मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तो भी काम चल जाएगा ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे छोड़े रखो, ठीक है। अब सच दैट साइड ऑफ क्यूब्स कितना है? सच दैट साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। ओके नाउ इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? साइड का क्यूब होता है ना। ओके तो साइड हमारे पास है 45, तो 45 का क्यूब हो जाएगा। ओके इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ क्यूब्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा? हाँ नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ, या फिर वो लिख लो क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक लिख लो, क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक कितना हमने निकाला है, ये देखो ये है ना 225 इंटू 150 इंटू 27 होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, ये ना। तो 45 का क्यूब का मतलब क्या, 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 45 एंड ऑल्सो 45। कैंसिलेशन शुरू करेंगे अब, देखो क्या होने वाला है। तो देखो 9 5 जा 45 और 9 3 या 9 5 45, 9 3 27 हो गया ना जी। 5 या 15 और ये भी कट जाएगा ना, 5 से काटते हैं, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। सोच पा रहे हो, 45 से 45 निपट गया और ये 9 बचा है सिर्फ। देखो 3 3 जा 9 और 3 से 3 कैंसिल और 3 10 जा जो भी है, यानी कितना आ गया, सिर्फ 10 बचा ना और सब कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया 10। सो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 10। ओके सही है, इरेज किया है। ओके बोलिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, बोले तो 30 क्या है, बोलिए क्वेश्चन नंबर। A solid cubical block of height would cost 156 and 500 per meter cube and its volume and the length of each side. क्वेश्चन का मतलब कोई समझा पाएगा मुझे, क्वेश्चन पढ़ो क्या मतलब कह रहा है क्वेश्चन का। बोलो, देखो कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब किसका, कैसा ब्लॉक है वो, क्यूब, ऑफ फाइन वुड कॉस्ट कितना है 256 रुपए, उसकी कॉस्ट कितनी लगी है 256 रुपए एट 500 रुपये पर मीटर क्यूब। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें बताना इसका वॉल्यूम कितना होगा। मतलब ये है कि हमने देखो फाइंड वुड कॉस्ट 256 रुपये एट 500 रुपीज पर मीटर क्यूब, मतलब कह रहे हैं कि देखो अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक टू ऑफ फाइन, ये फाइन है कि क्या है जी, एफ आई नहीं है ना, हाँ फाइन वुड इतना, फाइन वुड कॉस्ट इतना रुपये, यानी कि हमने एक क्यूबिकल लकड़ी खरीदा, उसका एक हमने मतलब ऐसे वुड खरीदा है जो कितने रुपए में खरीदा गया 256 रुपये में, और उसका रेट क्या है, उसका रेट है 500 रुपये पर मीटर क्यूब। जैसे मान लो कि तुम्हें आलू लेना है आधा किलो, तुमने गए आलू का रेट पूछने, तो आलू अब मान लो क्या वो कि 20 रुपये किलो, तो किलो का अपने रेट से बताया, तुम्हें जितना खरीदना होगा उतना अपना रेट लगा लोगे ना भाई, तुम्हें आधा किलो लेना है तो आधे किलो का रेट लगा लोगे, अपने हिसाब से सोच लोगे। तो उसी तरह से इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है ना 500 रुपये पर मीटर क्यूब, और हमें कितने रुपए का खरीदना है 256 रुपये का ना। तो अब देखते हैं कितना हमें लेना पड़ेगा। देखो सच रेट, और जो हमें लकड़ी लेना वो कैसा लेना है, जो हमें वुड लेना वो कैसा वुड लेना है, क्यूबिकल होना चाहिए ना। देखो सच दैट रेट ऑफ वुड, रेट ऑफ वुड कितना बोलो 500 रुपए पर मीटर क्यूब, ये रेट है ना। इसका मतलब क्या कि आप अगर 1 मीटर क्यूब का लकड़ी खरीदेंगे तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा 500 रुपए। तो सच दैट 500 रुपया आप खरीदेंगे, 5 रुपए कॉस्ट आप खर्च करेंगे, 500 रुपये लगाएंगे तो कितना लकड़ी मिलेगा 1 मीटर क्यूब मिलेगा ना। तो अगर मान लो 1 रुपये खर्च किए तो 1/500 होगा। हाँ अब हमें कितना चाहिए, कितने रुपए का चाहिए 256 रुपये का, तो मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 256 डिवाइडेड बाई 500 इतना मीटर क्यूब।
सोच पा रहे हो क्या? अभी और आगे देखते हैं ना क्या कर रहा है उसके बाद। कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। सोच पा रहे हो? अभी भी 2 से कट जाएगा ना। देखो 125 होगा ना ये। 125 गुना 250 जी, और ये कितनी बार आएगा? अब नहीं कटेगा, यानी कितना हो गया? 64/125 मीटर क्यूब। मतलब ये है कि अगर आप लकड़ी खरीदने गए कितने रुपए में? 256 रुपए में। तो 256 रुपए में आपको इतना लकड़ी मिला ना, तो इतना मीटर क्यूब मिला लकड़ी, इतना मीटर क्यूब वाली लकड़ी मिली आपको। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमें इसकी साइड बतानी है कि जो हमने लकड़ी खरीदा इसका साइड क्या है, और ये किस शेप में है? क्यूब के शेप में है ना। सच दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब, ये फार्मूला होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हमने सॉल्व किया है? 64/125 इक्वल टू साइड, मतलब साइड लिख लो इसे, एक साइड का क्यूब। ओके, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो साइड का क्यूब इक्वल टू हो गया 64/125। सोच पा रहे हो ना ये। उसके बाद अगर हम इस क्यूब को राइट में शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? क्यूब रूट में हो जाएगा ना। तो साइड इक्वल टू हो गया क्यूब रूट ऑफ 64/125। तो साइड इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, देखो ये ओवर रूट ऑफ 64 को क्या हम 4 चौके 16 चौके 64 लिख सकते हैं। मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ऐसे आएगा, 2 8 बार 6 बार आएगा ऐसे, नहीं 2 8 6 बार करें, 2 8 बार ऐसे कटेगा 64। 25 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 25 5 125, 5 25 125 4 चौके 16 चौके 64। अब बाहर क्यूब रूट लगा हुआ, तो क्यूब रूट का रूल होता है कि हम 3 का पेयर बनाते हैं ना। तो अगर हम 3 का पेयर बनाएंगे तो साइड इक्वल कितना निकल के आएगा? 4/5। आगे में इसको डिवाइड कर दिए कितना आएगा? 5 5 और 40 होगा ना। इतना मीटर होगा कि नहीं होगा बोलो? 0.8 मीटर ना। 0.8 मीटर का मतलब क्या है? 80 सेंटीमीटर ना। 0.8 और किससे मल्टीप्लाई करा दो? 100 से। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया ना, तो अब साइड इक्वल टू हो गया 80 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास साइड, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखो कॉपी किताब बंद कर लो, बंद कर लो। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर देखे उस? यस सर। इसे आरसीसी बोल सकते हैं क्या हम? राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसे हिंदी भाषा में हम बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। कौन सा बेलन? लंबवृत्तीय। नाम अजीब लग रहा है ना, ऐसे हिंदी वालों को लगता है। हिंदी मीडियम वालों को ना जब ये पढ़ाते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, छोड़िए सर हिंदी बताइए, लंबवृत्तीय बेलन। हाँ, उसी तरह से तुमको हिंदी वाला अजीब लग रहा होगा कि लंबवृत्तीय बेलन। लंब मतलब होता है बिल्कुल सीधा, और वृत्ति मतलब गोल गोल, बेलन मतलब बेलन हो ऐसा मोटा सा कुछ। देखते हैं बेलना से कहा है बेना, नाम सुने हो? अभी देखो सब कुछ समझ जाओगे धीरे धीरे। अभी देखो कितना आसानी से बेना देखो। यस सर। अरे गांव में घरों में जब लाइट भागती थी पहले, अभी भी है, तो ऐसे फोफी लगा रहा था ना इसे, याद है? यस सर। इसमें हम लोग हाँ, अगर कभी कभी खराब हो जाता था तो ऐसे ही लेफ्ट राइट करते थे ना, तो बेना इससे होता ना। इसे पर अलग अलग डिजाइनें बनी रहती हैं जो भी हैं। सोचो इमेजिन करो कि ये बेलन ऐसे घूम रहा है तो किस शेप का बन जाएगा? अच्छा ये किस शेप का होता है ये बताओ मुझे। ये क्या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप का होता है? यस सर। तो रेक्टेंगल शेप होने की वजह से एंगल कितना बना? 90। तो जब 90 डिग्री होता है उसी को तो हम राइट एंगल बोलते हैं ना। तो एक मैच कर रहा ना, राइट मैच कर गया। इसको घुमाओगे तो किस शेप का बनेगा? सोचो, इमेजिन करो कि अगर हम इसे घुमा रहे हैं उसका शेप कैसा बनेगा?
उसका शेप बेलन बनाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, उसका ना शेप कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा ना, यस सर। देखो ऐसे नहीं, यहां से नहीं, यहां से, हाँ बीच में डंडा लगा रहेगा ना, ऐसे देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तुम ऐसे घूमता रहेगा ना जी, इसे जी सर। ऐसे घुमाओगे, डंडे को निकाल दो, क्या बन गया, ऐसे लगे कुछ बेलन टाइप बन गया। यस तो बेलन मतलब बेलना, वो बेलना कर रहे हैं। तो भी किस शेप का होता है जी, सिलेंडर शेप का ही होता है भाई, उसमें हंसने वाली बात नहीं है। तो ये जो पंखा नहीं होता है, यस सर। हाथ वाला पंखा, हैंड फैन। हाँ हैंड फैन, तो ये भी यही इसी से आया है बेलन, लंब वृत्त, लंब आया है। और बताओ अब किस शेप का बन गया, ये सिलेंडर बन गया ना, इसी वजह से इसको वृत्तीय बोलते हैं। और बेलन मतलब देखो ऐसा है, तो बेलन से ही बेलना बना है, रोटी बेलने वाला जो नहीं होता है वो इसी से बना है, देखो। अच्छा इसका ये वाला पोजीशन कैसा होगा, मुझे जूम करके बताओ तो। ये वाला सर्कल होगा ना, ऐसे ऐसे होगा बिल्कुल ये। यस और एक और चीज, अगर इसको थोड़ा सा और हम नाम मॉडरेट करें ना, अगर हम इसका नाम मॉडरेट करें तो ये इसको हम कहेंगे सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलेंगे, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब अब हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ठोस ठोस लंबवृत्ति बेलन, मतलब भरा हुआ लंबवृत्ति बेलन। ऐसा बेलन जो भरा हुआ हो, तो पंखा वाला काम नहीं करेगा। भरा हुआ कैसे, जैसे जैसे छड़ हो गया, जानते हो ना, यस सर। आखिर बेलन के शेप है कि नहीं, छड़ हो गया, खूब मोटा सा कोई पाइप हो गया। नहीं पाइप तो खुला है। हाँ पाइप मतलब खोखला है ऐसे, हाँ हाँ सीमेंट भर दो तो किस शेप का बन जाएगा वो, सॉरी सॉलिड बन जाएगा ना। सॉलिड का मतलब ये ऊपर क्या हुआ, एकदम भरा हुआ है, याद रखना, ठीक है। ये ऊपर कैसा है, एकदम भरा हुआ है, अंदर इसके मटेरियल भरा हुआ है, ओके। इसका जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम बोलते हैं रेडियस। देखो ध्यान से समझना ये वाला, क्योंकि ये 9th में भी आएगा 10th में भी आएगा। जितना ये होता है, जितना दूर मान लो ये ओ है और ये ए है, तो जितना दूर ओ से ए, जो डिस्टेंस ओ से ए तक की होती है वही डिस्टेंस ओ से बी तक की होती है, दोनों से भाई, तभी तो हम इसको रेडियस बोले हैं ना। आखिर ये सेंटर है कि नहीं ना, बिल्कुल बीचों बीच होता है। जितना दूर ये उतना ही दूर ये, उतना दूर ये उतना दूर ये, सब बराबर होंगे। साइकिल की तिल्ली में जो बीच का धुर्रा नहीं होता है, यस सर। बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, तब साइकिल एकदम गोल गोल घूमती है, ओके। और इसको ये जितना देखो, अगर ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और इस पोर्शन को हम क्या, ये जो पार्ट हमने बनाया है ब्लैक कलर में से कर दिया है, ये क्या है, इसी को हम सर्कुलर पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, सर्कुलर पार्ट, या फिर सर्कुलर सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं, सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस मतलब गोलाकार सरफेस, सर्कल की शेप का सरफेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर सरफेस बोलते हैं। और सोचो ये ऐसे सोचो, ये मार्कर बताओ, मार्कर सिलेंडर है कि नहीं है, यस सर। बिल्कुल सिलेंडर है। तो ये जो ऊपर गोला गोला बन रहा है और नीचे जो गोला गोला बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर सरफेस बोलते हैं। इसी को हम क्रॉस सेक्शन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन सरफेस। क्रॉस सेक्शन सरफेस। सरफेस, दोनों नाम बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं या फिर सर्कुलर सरफेस बोल सकते हैं। और बाकी जो ये वाला पार्ट है, बताओ ये सीधा है क्या, कि ऐसे मुड़ा मुड़ा, देखो यस सर। ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ऐसे देखो ये कर्व्ड है। कर्व मतलब मुड़ा हुआ होता है ना, तो इसी वजह से इस जो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। CURVED, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। तो याद रहेगा, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सरफेस ऊपर नीचे वाले को, और ऊपर नीचे वाले को हम सर्कुलर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन सरफेस, दोनों का सेम मतलब है। और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस, मुड़ा हुआ सरफेस है। समझ पा रहे हो, मुड़ा हुआ सरफेस है, ओके।
अब अगर हमने इसकी रेडियस को स्मॉल आर माना और जो ये है कर्व्ड सरफेस, सोचो ऊपर से लेकर नीचे तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हम पूछे इस मार्कर की हाइट क्या है तो कहोगे सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक बीच में जितना डिस्टेंस हो रहा है यही क्या है, हाइट है ना, यही तो हाइट है, इसी को हम हाइट बोलते हैं, यानी कि ये है हाइट, स्मॉल h से हम डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, हाइट, GHT हाइट बोलते हैं। समझ पा रहे हो? ओके सबसे पहला फार्मूला देखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हमने बात की कि क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब हमने किसकी बात कर ली, हमने सर्कुलर सरफेस की बात कर ली ना, तो हम उसे कह सकते हैं सर्कुलर सरफेस एरिया, सर्कुलर सरफेस एरिया मतलब सर्कल के आकार के जो सरफेस है उसका हमें एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो वो किस शेप का है बताओ, सर्कल की शेप का है ना। अगर सोचो तो एक सिलेंडर में कितने सर्कुलर सरफेस होते हैं, 2 होते हैं, एक ऊपर और दूसरा कहाँ होता है, नीचे। विशाल जी कहाँ किस गम में डूबे हैं आप यहाँ नहीं है, कहीं और थे, किस ग्रह पे गए हुए थे आप, बड़े ध्यान से किसी दूसरे ध्यान में डूबे हुए थे, दूसरे दुनिया में डूबे हुए थे। कोई दुख परेशानी दिक्कत क्रॉस सेक्शन दवाई हो जाए बोलिए कुछ दर्द दवा दिया जाए आपको। बस सौरभ देखो क्रॉस सेक्शन है राइट सिलेंडर सर्कुलर सरफेस एरिया। तो बताओ एक सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, सर्कुलर 2, एक ऊपर का और एक नीचे का, दोनों सर्कल की शेप के होते हैं, तो इनका एरिया क्या होता है, अब जो सर्कल का एरिया होगा भाई इनका भी एरिया होगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और एक पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, तो दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके अब एक और चीज, एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा हमने बोला था ना कि सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, सरफेस मतलब क्या, बोलो सीखा याद है, हमने बताया था ना सरफेस मतलब क्या, सरफेस मतलब जो भाग हमें दिखाई देता है उसी पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सरफेस तो बोलते हैं ना। तो इसका अब हमें कर्व मतलब मुड़ा हुआ है ना, हमें ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया नहीं दिखना, हमें जो ये मुड़ा ऐसे नहीं दिख रहा है ये वाला, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये समझ पा रहे हो। सोचो ये कैसे बनेगा, इसके लिए तुम थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। कॉइन देखो, कॉइन 2 रुपए की 5 रुपए की कॉइन देखे हो, तो मान लो 2 रुपए की कॉइन हमारे पास, ओके 2 रुपए की कॉइन है। अब इस 2 रुपए की कॉइन को हम ऐसे ऊपर रखते हैं, मान लो इतना ऊंचा हमने रख दिया, तो सोचो सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। तो सिक्के का कौन सा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बना रहा है, सोचो। देखो अगर हमारे पास ये कॉइन है, मेरे पास कॉइन है, देखो ये छोटा बड़ा मिल गया थी, एक गायब करते हैं, नहीं मेरे पास है, मैं बहुत अमीर हूँ, देख लो इतना अमीर हूँ, इतना सिक्का है मेरे पास। सौरभ देखे हो इतना पैसा, कभी नहीं देखे हो, कभी नहीं देखे हो, ध्यान से देखो इतना सिक्का है मेरे पास, चुराना नहीं कभी, एक भी गायब होगा तुम ही से मिलेंगे, गायब नहीं होना चाहिए, गायब नहीं करोगे ना, क्या पता तुरंत खरीद करके कचहरी अंदर अरे तुम सुखैती करवाएंगे अगर गायब हो गया हमारा पैसा तो। देखो ये है ना, ये बताओ सिलेंडर, अच्छा सोचो तो अगर इसको ज्यादा हमारे पास और अमीर होते हम तो यहाँ तक आ रहता नहीं आ रहता, सोचो तब ये किस शेप का बन जाता, सिलेंडर शेप का बन जाता। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन बना रहे हैं बताओ, इस सिक्के का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बना रहा है। नहीं यार सोचो, इस सिक्का हमने उठाया, इसका कौन सा भाग, ये देखो किनारे किनारे वाला जो है यही तो बना रहा है। अभी सुनो भले, ये क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही जो बगल बगल वाला इसी को हम बोलते हैं ना,
इसी को सर्कल की भाषा में जानते क्या बोलते हैं? थोड़ा सर्कल भी नहीं पढ़े हो ना, तो इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार। हम नहीं, मतलब तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो कि क्या उसको पढ़ते होंगे। देखो ये सर्कल का जो बाहरी पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। बहुत बड़ा नाम हो गया, सरकमफेरेंस, परिधि हिंदी में बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसे हिंदी भाषा में परिधि बोलते हैं, हिंदुस्तान की भाषा में क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो बताओ इस कॉइन का कौन सा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बना रहा है? सरकमफेरेंस बना रहा है ना, सरकमफेरेंस। और एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, इसका अपना फार्मूला होता है। अगर सर्कल का रेडियस अज्यूम करो स्मॉल आर है, सर्कल का रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। अभी ना इसको पेंडिंग में से छोड़ो, जो सर्कल का एरिया, अगर सर्कल का रेडियस कितना स्मॉल आर है, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला जानते हो क्या रहता है? ये 2 पाई आर होता है। ये किसका फार्मूला है? सरकमफेरेंस का। ये सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। समझ गया ना जी? और एक हम दोनों चीज ज्यादा हम डीप में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डीप में पूछा भी नहीं होगा तुम्हारे बुक में। और इसके एरिया का फार्मूला एक होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? जो लिखे तो है वो वाला ना, पाई आर स्क्वायर। ये कहीं कोपचे में जल्दी लिखो, जल्दी बनाओ। तो ये वाला सर्कल बनाओ, ऐसे रेडियस बनाओ, सरकमफेरेंस या परिधि। सरकमफेरेंस मतलब सर्कल के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो बताओ, अगर हमने सिक्के के ऊपर, सिक्का के ऊपर, ऐसे कॉइन के ऊपर कॉइन रखते गए, तो एक कॉइन का सरफेस, एक कॉइन का सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। ऐसे हम कितनी हाइट तक रख रहे हैं इसको? यह हाइट तक रख रहे हैं ना। सोचो अगर हम कहें कि हमने 10 सिक्कों को रख करके एक सिलेंडर बना दिया, तो हम कहेंगे कि बताओ सिलेंडर का सरकमफेरेंस कितना होगा? तुम कहोगे सर एक सिक्के का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो 10 सिक्के का कितना हो गया? 10 गुना 20, 10 गुना 20 हो जाएगा ना। तो उसी तरह से अब मान लो यच है, तो क्या करोगे? तो 2 पाई आर को यच टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो वही फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्या? 2 पाई आर। और कितनी बार हमने किया करना है ऐसे? एच टाइम्स इसको ऐड करना है। सोच पा रहे हो? तो फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी उतना हमें जोर नहीं देना है अपने दिमाग पे, क्योंकि ये नहीं पूछने वाला भी, 9th की बात होती है। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जान गए ना? हाँ, 2 पाई आर एच। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। हमने कहा कि टोटल सरफेस एरिया बताओ जरा कितना होगा। तो अब ये तो वही बात हुई कि 10 रुपए है हमारे पास, 5 रुपए, दोनों मिला लो कितना हो गया? तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब हम दोनों को सम कर लेंगे ना। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना निकाला हुआ है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकाला हुआ है? 2 पाई। दोनों सेम है क्या? नहीं। तो यहां से कॉमन क्या मिलेगा? सोचो, 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा ना, बचेगा क्या? आर प्लस एच। ये किसका फार्मूला हो गया? हाँ, कोई पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या बताओगे? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच किसका फार्मूला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके। और एक और चीज छोटू सा, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इसके बारे में सिर्फ इतना समझो, ठीक है ना। हम समझाएंगे लेकिन उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें भी सर्कल का एरिया जल्दी पढ़े हैं ना। अभी वैसे बता ही देते हैं, अगर समझा देते हैं, मतलब लिखवाएंगे नहीं उसको। देखो जैसे मान लो ये कॉइन है हमारे पास। अब सोचो ये अच्छा वॉल्यूम क्या होता है?
वॉल्यूम किसी भी सॉलिड के अंदर भरा हुआ मटेरियल होता है ना, किसी के अंदर कितना सब्सटेंस है उतना उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने तुमको पानी में डुबो दिया, किसी को बड़े से टब में तुमको डुबो देंगे तो कम पानी गिरेगा, और तुमसे कोई बड़ा व्यक्ति है उसको अगर हम पानी में डुबोएंगे तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा ना। तो कम पानी बाहर निकला मतलब वॉल्यूम कम था, ज्यादा पानी बाहर निकला मतलब वॉल्यूम ज्यादा था। एक छोटा सा गेंद खेलने वाला क्रिकेट वाला और एक वॉलीबॉल वाला गेंद, दोनों को पानी में डुबाओगे तो कौन किससे ज्यादा पानी बाहर निकलेगा? वॉलीबॉल वाले से। उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका मटेरियल ज्यादा है, बड़ा है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो सिलेंडर बन रहा है सॉलिड, इसके अंदर का मटेरियल कितना है। तो मटेरियल कौन बना रहा है? सोचो, सिक्की का जो अंदर वाला पार्ट है यही से तो मटेरियल बना रहा है। हमने एक सिक्का रखा, फिर इसे 2 3 4 ऐसे रखते गए, इतना ऊंचा बन गया। तो आखिर ये वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम इसके अंदर का मटेरियल है ना। तो एक सिक्के के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है? पाई आर स्क्वायर। हमने मिटा दिया, जो सर्कल का एरिया होगा वही तो मटेरियल है ना इसके अंदर। तो एक सर्कल अपने अंदर पाई आर स्क्वायर मटेरियल भरा हुआ है। तो ऐसे 10 सर्कल कितना भरेंगे? 10 पाई आर स्क्वायर। ऐसे 20 सर्कल 20 पाई आर स्क्वायर। ऐसे एच सर्कल एच पाई आर स्क्वायर। तो एच पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो? तो वैसे निकलता है, तो नोट कर लो ये वो। वैसे